देखें आज फातिहा खानी है और आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में जिले शाह अली बिलाल जिसका इन्होंने बेरहमा कत्ल किया और जिस ब्रूटैलिटी की आप बात कर रहे हैं और जिस बेहिस्सी और बेशर्मी के साथ भी ये लोग बयान जारी कर रहे हैं और आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, कवर अप की कोशिश की जा रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह शहीद अशरफ शरीफ की शहादत की को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, ठीक उसी तरह जो मेरे लीडर इमरान खान को 4-4 गोलियां लगी टांगों पे उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है और अब जिले शाह अली बिलाल के कत्ल को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। मैं इन जालिमों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, एक दिन हम सब ने मरना है और एक वो भी अदालत है जहाँ कोई ताकतवर नहीं है, जहाँ कोई दोस्त धांधली नहीं चलनी, जहाँ कोई किसी को दबा नहीं सकेगा, मनपसंद फैसले नहीं ले सकेगा और जहाँ कोई कवर अप नहीं है, वहाँ फिर आपको अल्लाह के हजूर इन तमाम अमाल का हिसाब देना होगा जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। और ख़ास तौर पे जब की ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है, तशद्दुद का सामना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क की बिगड़ के रह गई है, मुआशी तबाही होकर रह गई है। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और हम सब मिलकर अली बिलाल शहीद के लिए, जिले शाह के लिए दुआ गो होंगे कि अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत फरमाए, अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उसको जन्नत। आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।